आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 619वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। उधर कांग्रेस के आधार स्तंभ एक के बाद एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं और इधर मल्लिकार्जुन खड़गे चैन की बंसी बजाते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के आला नेताओं के कांग्रेस से मोह भंग पर आखिर मौन क्यों हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी। लिमटी की लालटेन के 619वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगभग 139 साल पहले 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस ने वैभव भी देखा और आज कांग्रेस अपने सबसे निम्न स्तर वाले दौर का स्वरूप देख रही है। ये अगर कहा जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक के बाद एक करके कांग्रेस को सींचने वाले नेता कांग्रेस के साथ छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस से उनका मोह भंग हो रहा और दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मानो नीरो के मानिंद चैन की बंसी बजा रहे हैं। कहा जाता है कि अगर नीतियां सही हों तो उस जो भी पॉलिसीज जिस पर टिकी हों, अगर उसको पॉलिसीज अच्छी हैं तो उस चीज़ को 4-5 दशकों तक वैसे ही सहेज कर रखा जा सकता है। अगर नीतियों के संवाहक कैरियर वैसे लायक हो तो आगे भी इसे दशकों तक जारी रखा जा सकता है। कहा जाता है कि 15 अक्टूबर 1542 को जन्मे मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 11 फरवरी 1956 से 27 अक्टूबर 1856 से 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक शासन किया। लगभग 49-50 साल शासन किया। उनके द्वारा जो भी नीतियां बनाई गई थी उन नीतियों को उनके काबिल या नाकाबिल जो वारिसान थे 100 साल तक उसको चलाते रहे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। तब भी कांग्रेस के शीर्ष नेता अगर इन संकेतों को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये से अच्छी शुरुआत कतई नहीं माना जा सकता है। इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में घूमे। उधर कांग्रेस के एक क्षत्रप सुरेश पचौरी ने इसी दौरान कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहकर भाजपा के गमछे को गले में धारण कर लिया। सुरेश पचौरी ब्राह्मण नेता है। उनका शुमार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नवरत्नों में रहा है। 21वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक सुरेश पचौरी बेरोक टोक 10 जनपद अर्थात सोनिया गांधी का आधिकारिक सरकारी निवास वहां आना जाना था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लेने के बाद सुरेश पचौरी के गले में भारतीय जनता पार्टी का गमछा देखा को किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। सुरेश पचौरी के साथ मालवा, नर्मदांचल, महाकौशल सहित अनेक अंचलों के उनके समर्थक भी भाजपा के हो लिए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हों, पर कांग्रेस के अंदर खाने से जो खबरें छन कर बाहर आती हैं उनके अनुसार असली सेनापति तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल पाता है। इस तरीके की खबरें कांग्रेस के अंदर खाने से छन कर बाहर आती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कांग्रेस के रणनीतिकार ही जाने। पर जिस तरह राहुल गांधी के कदम तालों से कथित तौर पर खफा होकर सो तरीके से खफा होकर कांग्रेस के आधार स्तंभ टूट कर गिर रहे हैं, उन संकेतों को अच्छा नहीं माना जा सकता है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजीत भदौरिया का इसी बीच एक बयान आया है कि सुरेश पचौरी को कांग्रेस ने बड़ा नेता बनाया। वे गांधी परिवार के करीबी और विश्वस्त रहे। अजीत भदौरिया का ये कहना है कि उनका कोई जनाधार नहीं है। सुरेश पचौरी का कोई जनाधार नहीं है। अगर कांग्रेस उन्हें बिना जनाधार वाला नेता करार दे रही तो कैसे दे सकती है। 2008 में इसी कांग्रेस ने सुरेश पचौरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को नियंत्रित करने वाले कार्मिक विभाग का राज्य मंत्री भी सुरेश पचौरी को बनाया गया था। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनका जनाधिकार नहीं है। आइए सुरेश पचौरी के पोर्टफोलियो पर हम नजर डालते हैं। सुरेश पचौरी के पोर्टफोलियो पर अगर नजर डालेंगे, उनके बायोडाटा पर अगर नजर डालेंगे तो 84 से 90, 90 से 96,
96 से 2002, 2000 से 2 से 2008, 24 साल तक कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना के रखा। 1995-96 में वे केंद्रीय रक्षा उत्पाद राज्य मंत्री रहे और 2004 से 2008 तक कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे। फिर आप उन्हें जनाधार विहीन नेता कैसे कह सकते हैं? ये अलहदा बात है कि सुरेश पचौरी के द्वारा अभी तक कोई भी चुनाव सीधे सीधे नहीं जीता है, पर जिस नेता पर कांग्रेस नेतृत्व लगातार ही भरोसा जताता आया हो, वो अगर पार्टी को अलविदा कह रहे हो तो निश्चित तौर पर बड़ी बात हुई होगी। इसके अलावा अन्य नेताओं का भी कांग्रेस से मोहभंग हुआ है। इस बारे में विचार कौन करेगा? आखिर ये क्यों हो रहा है, इस बारे में विचार कौन करेगा? जाहिर है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की सत्ता की धुरी जिनके इर्द गिर्द घूमती है श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका वडेरा को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इन्हें इस बारे में विचार करना होगा। गले में भगवा गमछा डालने के बाद सुरेश पचौरी मीडिया से भी रूबरू हुए। जो चीज़ें दिख रही हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस जो फैसले ले रही है वो हृदय विदारक रहे हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अस्वीकार करने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया गया है वो निराशाजनक है। सुरेश पचौरी जैसे वरिष्ठ नेता, ब्राह्मण वरिष्ठ नेता के द्वारा इशारों ही इशारों में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के द्वारा परदेश के पीछे से लिए जाने वाले निर्णयों पर करारी चोट की है। मीडिया हो या सोशल मीडिया, हर जगह कांग्रेस की रीति नीति निर्धारित करने वाले वक्तव्य कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बजाय राहुल गांधी ही देते नजर आते हैं। इस तरीके की एक खबर और आ रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के रणनीतिकार रहे अहमद पटेल की पुत्री मुमताज ने भी दूरी बनाकर रखी है। खबरों के अनुसार मुमताज ने भरूच से टिकट चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भरूच से टिकट नहीं दी, पर कांग्रेस के आला नेताओं को यह सोचना चाहिए था कि अहमद पटेल जैसे नेता ने सालों साल कांग्रेस की सेवाएं दी हैं, या यूँ कहा जाए कि जिस व्यक्ति ने अपनी जवानी और जीवन को कांग्रेस के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर अर्थात आघात प्रतिघात से कांग्रेस को बचाने वाले के रूप में खपा दिया हो ताकि कांग्रेस को टूटने से बचाया जा सके, उनके इस योगदान को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। अगर अहमद पटेल के परिवार का कांग्रेस से मोह भंग होता है तो इसका संदेश बहुत अच्छा नहीं जाएगा। हालात देखकर तो यही प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को अदूरदर्शी, मतलब मौका परस्त लोगों के द्वारा घेर कर रखा गया है, जो कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा घातक माना जा सकता है। लिमटी की लालटेन के 619वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको ये सारे खबरें कैसी लग रही हैं, लिमटी की लालटेन कैसी लग रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 620वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।